नमस्कार, मैं सोनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर में जो हिंसा फैली है उसकी असली वजह क्या है और कुकी और मैती समुदाय क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में भयानक हिंसा फैली हुई है। इसमें अनेक लोग मारे जा चुके हैं और कई औरतों के साथ भी बर्बरतापूर्ण वीडियो हमारे सामने आए हैं जिसमें औरतों के साथ बर्बरतापूर्ण कृत्य हुआ है। अब बात यह आती है कि आखिर मणिपुर में ऐसा हुआ क्या। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। मणिपुर में दो समुदाय हैं, एक है कुकी समुदाय, दूसरा है मैती समुदाय। ये लड़ाई असल में इन दोनों समुदाय के बीच में ही है। हम बात करें कुकी समुदाय के बारे में, तो कुकी समुदाय मंगोल नस्ल की जनजाति है जो मणिपुर में पहाड़ों पर रहती है। ये लगभग ईसाई हैं और ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। अब पिछले कुछ समय से मणिपुर सरकार ने इनके खिलाफ कई जगह एक्शन लिया है। उसका कारण था अफीम की खेती। दोस्तों, मणिपुर के अंदर अफीम की खेती काफी बड़ी मात्रा में होती है और उसका जो एक तरह से करने वाले हैं वो है कुकी समुदाय के लोग। जो आपकी मैती समुदाय है वो बहुत कम इस काम में इन्वॉल्व है, लगभग कुकी समुदाय ही अफीम की खेती करने में इन्वॉल्व है। अगर हम इनके भोजन की बात करें तो इनका भोजन मछली है और ये मणिपुर और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। कुकी समुदाय बांग्लादेश में भी है और म्यांमार में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं मैती समाज की। मैती समाज लगभग हिंदू है और सनातन धर्म को मानने वाला है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो मणिपुर में 53-54% के आसपास जो जनसंख्या है वो मैती समाज की है, हिंदू समाज की है। बाकी में आपके कुकी समुदाय और नागा समुदाय आते हैं। अगर दोस्तों बात करें जमीन के हिसाब से, कुकी समुदाय भले ही कम है लेकिन उसके पास कुल भूमि का 90% इलाका है रहते हैं। वहीं पर मैती समुदाय जो जनसंख्या में जो 53-54% है, लेकिन अगर इसके बाद जमीन की बात करें तो कुल भूमि का 10% हिस्सा ही मैती समाज के पास आता है। अब पिछले कुछ दिनों में जो मणिपुर की हाई कोर्ट है उसने एक फैसला दिया। उसमें यह कहा गया कि मैती समुदाय को एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए और इसी बात का विरोध किया कुकी समुदाय ने, क्योंकि जो मैती समाज है वो 53% के आसपास है और सरकारी नौकरियों में और दूसरी जो सर्विसेज है उसमें वो सबसे आगे है। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा पोर्शन मैती समाज के पास है, या दूसरी जो सर्विसेज है मैती समाज का उसमें हिस्सा ज्यादा है। अब एक कुकी समुदाय का ये कहना है कि अगर मैती समाज को एसटी का दर्जा मिलता है तो वो पहाड़ों पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। अगर वहीं मैती समाज की बात करें, मैती समाज का कहना है कि हमारी भले ही जनसंख्या ज्यादा है लेकिन हमारे पास भूमि बहुत कम है और जो अधिकार कुकी समुदाय को मिले हैं एज ए एसटी वो हमें नहीं मिले। आजादी के बाद से ही इस बात पे काफी वाद विवाद चलता रहा कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी फिलहाल में मैती समाज को एससी का दर्जा प्राप्त है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जैसे ही मणिपुर हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए तो दोस्तों इस चीज का विरोध किया कुकी समुदाय ने और उन्हें एक रैली निकाली और इस रैली के दौरान ही मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में झड़पें हुई और ये झड़पें इतनी बढ़ गई कि आज 3 महीने के आसपास हो गए हैं और दोस्तों ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। काफी संख्या में लोग मरे हैं, औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है और इसमें अफवाहों का दौर भी तेज हुआ है। पिछले हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि मैती समुदाय की औरतों के साथ कुकी समुदाय के लोगों ने बहुत बुरा किया है, कई जगह रेप भी किया है। तो इसके बदले में जो मैती समाज था उन्होंने भी कुछ लोगों ने मिलकर मतलब कि कुकृत्य कर दिया, जो कि बहुत गलत था। दोनों तरफ से ही गलती हुई है और वो भी जो ये अफवाहों का दौर है, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि जो अफीम की खेती है उसको लेकर भी कुकी समुदाय काफी नाराज था, क्योंकि जो मणिपुर की सरकार है उसने इनके खिलाफ काफी एक्शन लिया है। वो नहीं चाहती कि वहां पर अफीम की खेती हो मणिपुर के अंदर, क्योंकि लगभग जिसको करने वाले कुकी समुदाय के लोग हैं तो सरकार ने काफी एक्शन लिए हैं और ये भी बताया जाता है कि उसी से नाराज होकर कुकी समुदाय ने एक तरह से इसकी काफी आलोचना की है और इसका विरोध किया है।
तो ये थी साथियों वजह कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसकी। और अगर बात करें सरकार की तरफ से तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जा चुकी है, और अगर ये हिंसा आने वाले दिनों में नहीं थमती तो वहां पर मिलिट्री भी उतारी जा सकती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। एज ए इंडियन हम सब चाहते हैं कि ये जो विद्रोह हो रहा है या जो इनकी आपस में संघर्ष हो रहा है ये रुके और सब शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे रहें, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो इसका फायदा विरोधी ताकतें उठाती हैं और हमारी विरोधी ताकतें जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, ये हमेशा से उठाते आए हैं। और अब देख रही होगा कि आने वाले समय में क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है और सरकार क्या एक्शन लेते हैं, क्या वहां पे मिलिट्री उतारी जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों जो भी है ये जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान राज्य की भी हो रहा है और देश को भी हो रहा है, देश की छवि भी खराब हो रही है और इसका फायदा जो हमारे विरोधी दुश्मन है वो उठा रही है। तो दोस्तों ये थी असली वजह। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।